यही भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो अभी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। उन्होंने खास करके एक सवाल किया था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि उसी देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। 2013 से पहले भारत में लोकतंत्र था, 2013 के बाद लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुके हैं। इसका मैं उदाहरण बता सकता हूं आपको। उदाहरण ये है कि उस समय जो फिल्मी हस्तियां से लेकर के आम लोग सरकार से सवाल पूछते थे, और लेकिन अब सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल है कि पहले जूही चावला से लेकर के फिल्मी हस्तियों से लेकर के लोग सवाल करते थे सरकार से डॉलर के लिए, आज वो लोग चुप हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ बंद है। इसका मतलब या तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है या ये लोग दलाल हो चुके हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जो बहुत चर्चित हैं, वो एक दो है, एक हीरोइन, क्या नाम था उसका, ये जूही चावला। हाँ, जूही चावला, सही पकड़े हैं। जिनके पति खुद गंजे हैं, वो भी टीवी चैनलों पर सिखाती है कि अपने ये तेल लगाने से आपको बाल बढ़ने लगे। हाँ, सही पकड़ लिए हैं। वो जूही चावला ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि एक महिला होकर के देश में कहती है कि हमारे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है वरना नीचे गिर जाता। 2014 के बाद से महंगाई आसमान छू रही है। जो भी दिनचर्या के सामान हम लोग यूज करते हैं, उन सभी सामानों का दाम लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी 2012 से इधर 10 साल में महंगाई आसमान छू रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ रोहित कुमार जी हैं। ये बताइए कि 2014 के बाद से जो भी हम लोग सामान यूज करते हैं, जितने भी डेली यूज का सामान हो, दैनिक जीवन में जो यूज होता है, उन सभी सामानों का दाम बढ़ने का मुख्य वजह क्या है, आखिर क्या कारण का है? देखिए, मैं नितिन जी आपको बता देता हूं कि महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है जो पूरा देश जानता है, वो है डॉलर। डॉलर बढ़ेगा तो आपके यहाँ महंगाई बढ़ेगी, डॉलर बढ़ेगा तो रुपया घटेगा, अगर रुपया घटेगा तो आपके जो रोज़मर्रा के जो सामान हैं, छोटी से छोटी चीज़, जो सुई से लेकर के एरोप्लेन तक आप जो है वो वहाँ महंगाई बढ़ेगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि जितनी भी चीज़ें जो है ना, ये विदेश से निर्यात होता है, आयात निर्यात जो है ना विदेश से होता है, से लेकर जहाज तक जो है ना विदेश से आते हैं। तेल से लेकर जितने क्रूड ऑयल जितने भी है ना, ये सब विदेश से आते हैं। तो डॉलर बढ़ेगा तो आपको उसको भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर जब भुगतान ज़्यादा उसको कीजिएगा तो उस पर वो टैक्स लगाएगा। तो टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स आम जनता पे लगता है। टैक्स हमारे गरीब से लेकर के अमीर जो भी है लोग, सब उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो जिस कारण महंगाई बढ़ रहे हैं। आप एक छोटी सी उदाहरण ले लीजिए कॉलगेट का, एक छोटी सी उदाहरण लीजिए ब्रश का, जो आम घर में भी यूज होते हैं, छोटे छोटे या फिर बड़े से बड़े लोग भी यूज करते हैं। वो एक छोटी सी टैक्स देना पड़ता है, डबल टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है तो टैक्स देना पड़ रहा है। यही सबसे ज़्यादा टैक्स मध्यम वर्ग के लोग ही देते हैं। हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मध्यम वर्ग या गरीब, निचली गरीबी स्तर का जो लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। टैक्स 3 तरह 4 तरह के दे रहे हैं हम लोग। आपको ये जानकारी होना चाहिए। पहला कि एक तो जो दुकानदार सामान खरीद के ला रहा है वो होलसेलर को टैक्स दे रहा है। जो दुकान वाले से हम जो खुदरा ले रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स हम लोग को डबल पड़ जा रहा है, जिससे हमारी महंगाई जो है ना आसमान छू रहे हैं। मैं आपको, आपके कहने का मतलब है कि महंगाई का मुख्य वजह है डॉलर को बढ़ना, रुपये को घटना। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए, महंगी से महंगी कारें, सस्ती से सस्ती कारें जो है ना विदेश से आते हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं वो विदेश से आते हैं। तो विदेश वाले अपना ज़्यादा पैसा लेंगे तो आप इस देश में हम ही लोग से ना लीजिएगा, गरीब से लोग लीजिएगा। तो गरीब देगा तो महंगाई बढ़ रही है। जब 2012-13 में यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस और सहयोगी दल की सरकार थी, उस समय मतलब जितने भी विपक्ष के तमाम नेता से लेकर फिल्म हस्तियां थे, लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे। देखिए, मुख्य कारण है कि मैं विपक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है लगातार सरकार में हो रहे कार्यों के लिए आवाज़ उठाना। तो विपक्ष में बीजेपी सरकार थी, वो लगातार आवाज़ उठा रही थी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक खास तरह की बात है कि कुछ फिल्मी हस्तियों को आपका नाम कुछ दिखा सकता हूँ। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ के महंत लोग, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो सकता था, वो भी लेकिन इस चीज़ पे, मुद्दे पे सवाल खड़ा किए। वैसे कुछ लोग हैं, आपको मैं एक दो नाम बता सकता हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन जो बहुत चर्चित हैं, वो एक दो है, एक हीरोइन, क्या नाम था उसका, ये जूही चावला। हाँ, जूही चावला, सही पकड़े हैं। जिनके पति खुद गंजे हैं, वो भी टीवी चैनलों पर सिखाती है कि अपने ये तेल लगाने से आपको बाल बढ़ने लगे। हाँ, सही पकड़ लिए हैं। वो जूही चावला ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि एक महिला होकर के देश में कहती है कि हमारे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है वरना नीचे गिर जाता। हास्यास्पद बात है। तो मैं एक तरह से आपको बता देना चाहता हूँ कि
2013 से पहले भारत में लोकतंत्र था, 2013 के बाद लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुके हैं। इसका मैं उदाहरण बता सकता हूँ आपको। उदाहरण ये है कि उस समय जो फिल्मी हत्या से लेकर के आम लोग सरकार से सवाल पूछते थे, और लेकिन अब सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल है कि पहले जूही चावला से लेकर के फिल्मी हत्या से लेकर के लोग सवाल करते थे सरकार से डॉलर के लिए, आज वो लोग चुप हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, बंद है। इसका मतलब या तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है या ये लोग दलाल हो चुके हैं। इन लोग को भी डर है कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम लोग को भी जेल जाना पड़ेगा। तो फिर आप, इसका मतलब साफ है ना कि या तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है भारत में, या तो फिर आप दलाल हो चुके थे किसी एक पार्टी का, और एक पार्टी का आप तो बीजेपी के दलाल हो चुके हैं। क्योंकि अगर विपक्ष था उस वक्त कांग्रेस सरकार थी तो आपने जोर जोर से चड्डी तक उतरवा लिए डॉलर के नाम पे, और आज एक ट्वीट नहीं हो बनता है, इसका मतलब कि आप दलाल हैं। फिल्मी हत्या के जितने भी हैं, अनुपम खेर से लेकर विवेक अग्निहोत्री, जूही चावला, इन लोगों ने सभी सरकार को उस समय मतलब यूपीए सरकार को घेरा था। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ नितिन जी कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो अभी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। उन्होंने खास करके एक सवाल किया था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि उसी देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। ऐसे असभ्य बातें उस वक्त इन्होंने विपक्ष में होकर के बोला था, और आज जो 60 रुपये थी 2013 में $1 की कीमत, वो आज 85 मतलब लगभग 85 रुपये से ऊपर है। तो ये क्या मैं इस पे आप कह सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, या फिर ऐसे यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इनके वक्तव्य है, मेरा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का ही वक्तव्य है कि जिस देश का रुपया गिर जाता है उस देश का प्रधानमंत्री गिर जाता है। तो ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, आप देख लीजिए इस पे। ये थे मेरे साथ रोहित कुमार जी। इनका कहना था कि भारत में महंगाई बढ़ने का कारण है डॉलर का बढ़ना, रुपये का घटना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम नितिन यादव है, आप देख रहे थे सोशल भारत टीवी। जय हिंद, जय भारत।